Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Sadat Nasrullah. This time for review. सैटरडे को हमने जोग्राफिया का बाब नंबर 4 चट्टानें पढ़ा था और हमारी रीडिंग 44 पेज था, 47 तक हुई थी। इन सफ़ात में हमने जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा उनकी एक बार रिवीजन करेंगे। मसलन चट्टान, मादनियात, आतिशी चट्टानें, आतिशी चट्टानों की इकसाम और आतिशी चट्टानों की खुसूसियात क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चट्टानों के बारे में हमने पढ़ा कि 2 या 2 से ज़्यादा मादनियात के मजमूए को चट्टान कहा जाता है। और मादनियात ज़मीन के नीचे मौजूद वो कुदरती वसाइल हैं जिन्हें इंसान अपने इस्तेमाल में लाता है। मसलन लोहा, कोयला और नमक मादनियात की मिसालें हैं। फिर हमने पढ़ा आतिशी चट्टानों के बारे में। अगर हम ज़मीन की गहराई में जाएं तो दर्जा हरारत बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि इतने हाई टेम्परेचर की वजह से ज़मीन के नीचे मौजूद मादनियात पिघल कर आछी मादा की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। और जब यह आछी मादा सतह ज़मीन के नीचे रहकर ही ठंडा होकर ठोस शक्ल इख्तियार कर ले तो इस तरह से बनने वाली चट्टान को अंदरूनी आछी चट्टान कहा जाता है। और जब आछी मादा सतह ज़मीन के बाहर आ जाए और ठंडा होकर ठोस शक्ल इख्तियार कर ले तो इसे बैरूनी आछी चट्टान का नाम दिया जाता है। अब हम बात करेंगे आतिशी चट्टानों की खुसूसियात के बारे में। आतिशी चट्टानें सबसे पहले मार्ज़ वजूद में आईं, इसलिए इन्हें इब्तदाई चट्टानों के नाम से भी पुकारा जाता है। आतिशी चट्टानें ज़्यादा मजबूत होती हैं। आतिशी चट्टानों में तहें नहीं पाई जाती। आतिशी चट्टानों में कीमती कलमें पाई जाती हैं। इसी तरह से आतिशी चट्टानों में जानवरों और पौधों के बाक़ियात नहीं पाए जाते। उम्मीद करती हूँ ये तमाम टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और रिवीजन भी हो गई होगी। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जोग्राफी का बाब नंबर 4 चट्टानें पढ़ेंगे और आज की हमारी रीडिंग सफ़ा नंबर 48 से 51 तक होगी। आज का हमारा टॉपिक है तहदार चट्टानों के बारे में कि तहदार चट्टानें कैसे बनती हैं। तहदार चट्टानें तहों से मिलकर बनी होती हैं और ये तहें रेत और मिट्टी की होती हैं। रेत और मिट्टी की तहें जब ऊंची होती जाती हैं तो चट्टान की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। दरिया, हवा और ग्लेशियर ज़मीन पर मौजूद चट्टानों को तोड़ते रहते हैं और जब ये बारिश का पानी दरियाओं की सूरत में एक जगह से गुज़रता है तो वहाँ पर रेत और मिट्टी की तह को छोड़ जाता है। जब लंबे अरसे तक ये अमल जारी रहता है तो ऊपर वाली तहों के बोझ की वजह से नीचे वाली तहें आपस में जुड़ जाती हैं और सख्त होकर चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ऐसी चट्टानों को तहदार चट्टानें कहा जाता है। अब मैं इसकी वजाहत एक मिसाल से करूँगी। अगर आप बहुत सारी बुक्स लें और एक दूसरे के ऊपर उन्हें रखते जाएँ स्टेप बाय स्टेप, तो जब किताबों का जो ढेर होगा उनमें से अगर आपको कहा जाए कि सबसे नीचे वाली किताब निकाल कर दें तो आपको ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वाली तमाम किताबों का बोझ सबसे नीचे वाली किताब पर होगा। और अगर आपको कहा जाए कि ऊपर से कोई किताब निकाल लें तो आप उसे ईज़िली निकाल सकेंगी। तो इसी तरह से ऊपर वाली जो किताबों का बोझ नीचे वाली बुक पर है, इसी तरह से ऊपर वाली तहों का बोझ नीचे वाली तहों पर पड़ता है, जिससे नीचे वाली तहें मजबूत और ठोस हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ जुड़कर चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और इन चट्टानों को तहदार चट्टानें कहा जाता है। अब हम बात करेंगे तहदार चट्टानों की खसूसियात और इकसाम के बारे में। तहदार चट्टानों की 3 इकसाम हैं। सबसे पहली मैकान की चट्टानें, कीमियावी चट्टानें और नामियाती चट्टानें। फिर हम बात करेंगे तहदार चट्टानों की खसूसियात के बारे में। तहदार चट्टानें तहों से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए आसानी से पहचानी जाती हैं। ज़मीन की बैरूनी सतह तहदार चट्टानों से मिलकर बनी है। ये चट्टानें ज़्यादातर तामीराती कामों में इस्तेमाल होती हैं। इनमें जानवरों और पौधों के बाक़ियात पाए जाते हैं। ये चट्टानें दूसरी चट्टानों के मुकाबले में कम मजबूत होती हैं। तो आइए बेटा अपनी आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सदत नसरुल्लाह। बेटा आज हम लोगों ने जोग्राफिया का पेज नंबर 48 से रीडिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आप पेज नंबर 48 ओपन करें और आज की डेट पुट करें 19 अप्रैल 2021। आज का हमारा टॉपिक है तहदार चट्टानें। जी बेटा यहाँ से आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 स्टार्ट होगा। ब्रैकेट स्टार्ट करें और लिखें LQ4 पार्ट 1। जो चट्टानें सतह ज़मीन के नज़दीक या बाहर बनती हैं वो जल्द ही टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। सूरज की हरारत और बारिश के अलावा हवा, दरिया और ग्लेशियर चट्टानों को तोड़ना शुरू कर देते हैं और टूटे हुए चट्टानी ज़रात को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं और दूर दराज इलाकों में तह दर तह बिछा देते हैं। जब लंबे अरसे तक ये अमल जारी रहता है तो ऊपर वाली तहों के बोझ की वजह से नीचे वाली तहें आपस में पैवस्त हो जाती हैं, यानी जुड़ जाती हैं और सख्त होकर चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ऐसी चट्टानों को तहदार चट्टानें कहते हैं। तहदार चट्टानों की इकसाम। अब हम तहदार चट्टानों की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। तहदार चट्टानों की 3 इकसाम हैं। सबसे पहले बेटा आप हेडिंग लिखेंगी, उसके बाद की लाइन को आप कट कर देंगी, फिर आप नंबरिंग के साथ इन तीनों इकसाम के नाम लिखेंगी। मैकान की चट्टानें, कीमियावी चट्टानें, नामियाती चट्टानें।
यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, लिखेंगे LQ4 पार्ट 1। यहाँ आप पार्ट 1 ज़रूर लिखेंगी ताकि पता चले कि यहाँ पे आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बेटा मकान की चट्टानों की डिटेल है, इसको आपने कट करना है, आपने इसको ना याद करना है और ना ही इस क्वेश्चन में लिखना है। बेटा आप लोगों ने पेज नंबर 49 की भी कोई भी चीज़ याद नहीं करनी, इसको भी सारा आप कट कर देंगी, यानी लॉन्ग क्वेश्चन 4 में आपको ये सारी डिटेल पढ़ने या याद करने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 50 भी आपने सारा जो है वो कट कर देना है, इसमें भी कोई चीज़ आपने याद नहीं करनी, ना ही लॉन्ग क्वेश्चन 4 में लिखनी है। पूरा नहीं आ रहा पेज, पूरा नहीं। जी बेटा पेज नंबर 51 पे आ जाएं। पेज नंबर 51 का फर्स्ट पैराग्राफ आपने कट कर देना है, यानी ये भी आपने याद नहीं करना। उसके बाद तहदार चट्टानों की खसूसियात। जी बेटा यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 स्टार्ट होगा। ब्रैकेट स्टार्ट करें, लिखें LQ4 पार्ट 2। ज़मीन की बैरूनी सतह तहदार चट्टानों से मिलकर बनी है। जी आपने इन सारे पॉइंट्स को नंबरिंग के साथ लिखना है, यानी सारी खसूसियात, ये 5 खसूसियात हैं, इनको आपने नंबरिंग के साथ लिखना है। पहली खसूसियत है कि ज़मीन की बैरूनी सतह, यानी ज़मीन की जो बाहर वाली सतह है वो तहदार चट्टानों से मिलकर बनी है। ये चट्टानें तहों पर मुश्तमिल होती हैं, इसलिए आसानी से पहचानी जाती हैं, यानी इनकी पहचान ये है कि ये तहों पर मुश्तमिल होती हैं, जबकि आतशी और मुतगैरा चट्टानें जो हैं वो तहों पर मुश्तमिल नहीं होती, इसलिए तहदार चट्टानों को पहचानना आसान होता है। ये चट्टानें ज़्यादातर तामीराती कामों में इस्तेमाल होती हैं, यानी कंस्ट्रक्शन के कामों में भी तहदार चट्टानें इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें जानवरों और पौधों के बाक़ियात पाए जाते हैं। ये चट्टानें दूसरी चट्टानों के मुकाबले में कम मजबूत होती हैं। जी बेटा जो अच्छी चट्टानें हैं वो ज़्यादा मजबूत होती हैं बनिस्बत तहदार चट्टानों के, यानी तहदार चट्टानें जो हैं वो दूसरी चट्टानों की निस्बत, यानी आछी और मुतगैरा चट्टानों की निस्बत कम मजबूत होती हैं। यहाँ पे बेटा आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन 4 कंप्लीट। मुतगैरा चट्टानें। जी बेटा यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5 स्टार्ट होगा। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे LQ5। सतह ज़मीन पर मौजूद चट्टानें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और वो किसी वजह से ज़मीन में धंस कर तब्दील हो जाती हैं। इसके अलावा ज़मीन के अंदर मौजूद चट्टानें भी बाज़ात अपनी असल शक्ल तब्दील कर लेती हैं। ऐसी चट्टानों को मुतगैरा चट्टानें कहते हैं। तब्दील शुदा या को आप कट कर देंगी। चट्टानों में तब्दीली की 2 बड़ी वजूहात हैं, पहली हरारत और दूसरा दबाव। इस बुनियाद पर मुतगैरा चट्टानों की 2 बड़ी अक़साम हैं, हरारती तब्दीली से बनने वाली चट्टानें, हरकियाती तब्दीली से बनने वाली चट्टानें। जी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन 5 आपका अभी कंटिन्यू है, लेकिन आज की हमारी रीडिंग यहीं तक है, तो आप आज की डेट पुट करेंगी 19/4/2021।